ये सर पुली बनी हुई है सर यहाँ पर। ये पुली जो है इसको और सर जो अभी पुलिया की वजह से आवागमन बंद हो जाता है। और पिछले 15 दिन सर जितने दिन यहाँ पर करती हैं, पर अगर पीछे भी बारिश होती है तो ये गांव अफेक्ट हो जाता है। और सर इसी सीरीज में जब हम आगे आते होंगे तो आपने देखा होगा कि कम से कम 7-8 गांव हैं, क्योंकि ये पानी आगे 7-8 गांव तक जाता है। सारे सरपंच साहब ने यहाँ तो पहले सानू तो इन्नी खुशी की बात है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੀਂਹ 4 ਵਜੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ डिमांड साड़ी है जी कि हाँ ये पुल बन जाए जी, सारा रास्ता चालू हो जाए जी। ये सर ये बनी हुई पुली पिछले 3 साल से टूटी हुई है सर। ये तो वैसे भी बहुत पुरानी हो गई, नहीं पुरानी है जी। हम इसका शुक्रगुजार है 2023 में इसने अपने पल्ले से 1.5 लाख इसने रास्ता बनवाया, पुली लगाई, वो पुली भी हट गई जी। अब हम बहुत तय दिन पानी ज्यादा आपका जो यहाँ सारी आपकी बरादरी है। बजट भी कोई ज्यादा नहीं होगा, छोटा सा। हमने जी कांग्रेस की सरकार भी आली सर, काली की भी आली। अब हमारे MLA साहब आए थे, अब चड्डा साहब, हमने रिक्वेस्ट करी जी, तो कह रहे कभी तो इसको नरेगा में देंगे, कभी कहे किसी में देंगे, पैसा किसी पे है नहीं। हमारे को तो जुल्म में दे जाते हैं जी। पैसा सबसे बड़ी पैसा देखो जी, पैसा भी कुछ नहीं लगना सर, कुछ नहीं, मैक्सिमम 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा मैक्सिमम, और बढ़िया मजबूत। ये तो सर इसमें एक सारी जिंदगी आपको याद रखेंगे भी हिसार फरीदाबाद से आए थे सर। वैसे सबसे बड़ी मैं भी हैरानी से है। हाँ हाँ, आप एक और जी, हर वीरवार 800 लोग यहाँ पे शीश नवाने आते हैं। सुनो जी सुनो, 800 पीर पे आते हैं जी। एक मंदिर सरपंच के घर में है जी, वो 800 ही मत्था टेकने उधर भी जाते हैं, जाते पानी में से जाते हैं, बच्चे भी आते हैं जिसमें से। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्कूल भी जी भाई साहब। ये मंदिर के पीछे भाई साहब जब बारिश आ गया, जैसे आज सुबह पानी आ गया तो क्या ये भाई साहब पूछ रहे थे। और अभी हम लोग यहाँ पर 1.25 घंटे से खड़े, हमें पता लगा आपकी गाड़ी भी दूसरी तरफ चलेगी। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हम यही CID वाले साहब भी खड़े, हमने बोला भाई साहब इसको ऑफ द रिकॉर्ड देखिए कि भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं। अब इसमें कौन शरीफ है कौन शरारती है ये पता नहीं। तो ये तो भाई साहब मान है कि आप हमारे भाईचारे से आ रहे हैं, सारे जाने हैं, पर यार असं इतने 1.5 घंटे से खड़े हैं। घट्टो घट पुलिस था ऑन ग्राउंड दो ना ਵੀਰ। एंटर कर देना गवर्नमेंट ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਫੈਲਟ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਾਊਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਚਲੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਆ ਜਾਓ आ जाओ भाई साहब। सबसे पहले अच्छा मेरे को ये नहीं अच्छा ये कहाँ ये सोना में या सोना में टेंडर लगाए अभी ले लो भाई साहब। आप तो करंट लेके जाएंगे हमारे पूरे यहाँ पर गांव में, मुझे लग रहा है।
सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव यहां पर माजरी में आकर ना केवल भाईचारे से मिले पर हमारे जो दुख और तकलीफ है उनको आपने ग्राउंड जीरो की रियलिटी पे देखा भाई साहब। और ये ऐसा गांव है भाई साहब जिसको आज आजादी के बाद भी एक पुल जो है वो नसीब नहीं हुआ भाई साहब। एक हिसाब से हड़ की तरह है, दो तरफ से मार पड़ती है। अगर तो यही बारिश हो गई पंजाब में हमारे एरिया में तब भी बाढ़ का पानी, अगर पीछे हिमाचल से बारिश हो गई तब भी बाढ़ का पानी। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारा दुख देखने आए। मैं कुछ शख्सियतें भाई साहब आपके साथ परिचय कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं सरदार सुरजीत सिंह का जो सरपंच साहब हैं यहाँ गांव के, उनका आओ जी सरपंच साहब, सुरजीत भाई किधर गए? आला आओ सर, आओ सरपंच साहब, आओ 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 गया चलो। दूसरी गल सरदार सिकंदर सिंह जी जिहड़े हैगे ने फतेहगढ़ साहब तो वो आए हुए ने भाई साहब। हमारे नौजवान आगू जो हैं जी इस एरिया के, सौरभ बांसल जी, जगमन पड़ी जी, जिन्होंने के पूरी मेहनत की यहाँ पर 2 दिन से भाई साहब। जब से आपका प्रोग्राम पता लगा इन नौजवानों ने जो है पूरे का पूरा, जगमन आए यार, रानी शर्मा जी मेरी बहन भाई साहब, ये पार्टी के बहुत जिसे कहते हैं मजबूत कार्यकर्ता, और राधा स्वामी जो यहाँ पर हमारा है सत्संग भवन, वहां पर ये प्रचार भी करते हैं जी। उसके बाद जी रानी ओंकार सिंह जी, ये हमारे भाई साहब यूथ के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं यूथ का जी। अर्श पाठ जी इनके साथ है। इंद्रपाल जी जो है हमारे भाई साहब मंडल अध्यक्ष हैं। बंटी जी ये लोधी माजरा से, ये जो है जनरल सेक्रेटरी हैं जी हमारे मंडल के। धर्मेंद्र सिंह जी वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं। सरदार सतनाम सिंह जी यूथ में, सतनाम जी आओ 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 आओ। सरदार सौदागर सिंह जी रिटायर्ड भाई साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट से हुए हैं, बहुत सत्कार योग शख्सियत है यहाँ पर साथ वाले गांव के। शहबाज जी भाई साहब एक सरपंच हैं, और इनका बहुत बड़ा भाई साहब यहाँ पर इस एरिया में कारोबार है। इनकी अपनी फिल्म सिटी है तो शूटिंग वगैरह फिल्में वगैरह बहुत होती रहती हैं जी। इकबाल सिंह जी इनके चाचा जी भी हैं, वो भी। राहुल राणा जी ककोट से हैं, और हम सब के पार्टी के। और अमन खाबरवाल जी आओ, तुसी यूथ नेता है जी हमारे, ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है जी, युवा मोर्चा के प्रधान है जी राहुल राणा जी। और हम सबको जो यहाँ पर पारिवारिक तौर पर लीड करते हैं वो कैप्टन मुल्तान साहब हैं सर। सो मैं मोहन सिंह मंड रिटायर्ड प्राइवेट सेक्रेटरीट, हाँ, मौजूदा सरपंच पिंड बड़ी। पिंड बड़ी तो मौजूदा सरपंच साहब जी सर मोहन सिंह मंड जी। तो मैं आ जाओ सर, आ जाओ, आओ मिलो सर। रिटायर्ड प्राइवेट सेक्रेटरी ये रिटायर्ड प्राइवेट सेक्रेटरी ने भाई साहब, सेक्रेटरीट पंजाब से जी। आइए मैं बैठो बैठो भाई साहब। सर 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 रिटायर कब हुए जी? मैं हुण रिक्वेस्ट करांगा जी सरपंच साहब नूं भी अपना आप भी लंबरदार जी तुसी भी आओ, आओ लंबरदार जी। सीताराम लंबरदार जी सर, ये इस गांव के लंबरदार जी हैं सीताराम जी। जी जी भाई साहब मैं बेनती करूंगा सरपंच साहब को कि आओ अपना जो बात है आप करो। चलो किथे चमनलाल जी, किथे है जी चमनलाल जी? चलो तुसी गल कर लो, आ जाओ सुदीप जी, आओ 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 आओ। अंकल तुसी लाओ जी, तुसी लाओ जी। सारे इलाके ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ये ठंडे में आ पहले सब पंजाब ही था। ठंडे में ना 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 अच्छा बैठ बैठ। सारा कुछ देखा है, और जैसे पहले कहा जा रहा था कि यहाँ एमपी कैबिनेट मंत्री हो केंद्र सरकार का, उनका आना तो बहुत दूर था। यहाँ का तो जो हमारे मतलब एमएलए थे वो भी कभी शायद यहाँ पर आए होंगे,
तो आपका ये आपने जैसे ही इस एरिया में एंट्री किया होगा, आपने सारा इलाका हमारा देख लिया होगा। इसके बारे में अब हमारे को आपको एक्सप्लेन करने की तो शायद ज़रूरत नहीं होगी। तो हम यही मांग करते हैं सर, हमारा ये जो गांव है ये 2 बार ही उजड़ करके बसा है। पहले भी ऐसे ही बहुत ऊपर में इनका बास था, वहां भी नदी ऐसे तंग करती थी, तो वहां से निकल करके यहाँ आकर के ये लोग बसे हैं। कोई आज से कोई 40 साल 50 साल पहले तो यहाँ कोशिश किया था हम लोगों ने अपने लेवल पर। और पिछली दफा लाल सिंह इकबाल सिंह लालपुरा जी ने अपने सोनियर से देखिए ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਆ ਦਾ इंतजाम भी ਕੀਤਾ ਸੀ सर, पर वो जो पुलिया थी सर वो पानी के बहाव के मुताबिक नहीं थी, इसलिए वो आज कंप्लीट बह गई है। और आज के दिन में ये लोग बिल्कुल कट ऑफ है अपने पूरे पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से। बरसात आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, बच्चों ने स्कूल को जाना होता है, स्कूल है सामने पार में ही है, मगर प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे नहीं जा सकते सर। तो सर हम यही सब मतलब आपको दिखाने, आपने अभी देख लिया है। हमारी जो ये मांग है कि इन नदियों को कैसे भी चैनलाइज कर हमारे जो नदियों के बीच में हम बसे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह है पंजाब में, हरियाणा में, पूरा हिंदुस्तान में। अगर हम लोग मतलब उन लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस औखी घड़ी में भी इस इलाकों में बैठे हुए हैं, यहाँ हम बस रहे हैं, खुशी से बस रहे हैं। सिर्फ हमारी गुजारिश आप लोगों से इतनी है कि सब हमारे को यहाँ जो हम बसे हुए हैं, तो हमारे जो सुख सुविधाएं हमारे को चाहिए वो आप प्लीज हमारे को पैदा कर करके दे दीजिए। आज हमारी जो मौके की डिमांड है, यहाँ पर इस नदी को एक ऐसा पुल लग जाए कि जिसको किसी तरह की कोई बाढ़ या किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि ये जो बच्चे हैं ये जब भी इनको जरूरत हो तो अपने घर से उठ करके ये स्कूल जा सकें, हॉस्पिटल जा सकें, अपनी ड्यूटी पर जा सके, जहां भी ये चाहे जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर दोबारा एक दफा धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस इलाके में आए। जय हिंद। ताड़ी मार दो। और किसने प्रभाव के मेंबर को लेडीज ने कॉल कर दी? कोई बीबी है? किसी ने कोई गल करनी होवे जी। हाँ हाँ तो आ जाओ। कोई माजरी वाली बीबी तो हाँ जी सर, आप यहाँ पर आए उठो बेटे, बोलने से दसो। क्योंकि आप ये देख रहे हो आप कि यहाँ की फैसिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है ना। उठो उठो, अगर किसी लड़की शर्माओ की ना, डिलीवरी कोई है, पढ़ी लिखी तो लड़की है, आ जाओ। ससुराल से आई है तो उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो एक्शन किस पर जाएगा? माँ बाप। और ये नदी एक पहाड़ बन जाएगी, उसमें दोनों का नुकसान हो सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस गांव को पुल लगाया जाए, अच्छा सॉलिड पुल लगाया जाए, ताकि इनको कभी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई की फैसिलिटी अच्छी मिल सकती है जाने से, नहीं तो बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बैठे हैं अभी, उनकी शादी होनी है, शादी भी हो जाएगी और उनको कारोबार भी मिल जाएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है। और जो यहाँ सभी आए हुए सिटीजन हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करती हूँ कि आपका भी यही कार्य है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग श्री कृष्णपाल जी गुज्जर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भारत सरकार नवी दिल्ली, उन्होंने नाल आए साढ़े अनंदपुर साहब तो MP इलैक्शन लड़ चुके श्री सुभाष शर्मा जी, सरदार अजयवीर सिंह जी लालपुरा, कैप्टन मुल्तान सिंह जी बड़ी, होर इलाके दे डेडिकेटेड जुझारू, BJP नूं डेडिकेटेड समर्पित जुझारू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी आयां नूं। मानयोग मंत्री साहबान, आप सारे देख रहे हो किस पोजीशन दे विच, किस हालात दे विच किवें चल के मैं महकमा नहरी तो रिटायर्ड हूँ, 22 साल मैं ड्रेनेज एंड माइनिंग विच रहा।
ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਘਰਾਓ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਝੀ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 70ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, 39 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਡੂਮਣੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਜੇ ਉਹ ਖੁੰਝਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕ 3500 ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਟੋਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मौका यह जा करना भी चौधरी साहब कहा भी हाँ बटन कस के फूल वाला है करना मतलब है जी है नहीं ना गल भी। चौधरी साहब भी इस इलाके में कहा भी कस के वोट पा के अपने विचार। मेरे साथ आपकी परेशानी में शरीक होने के लिए आए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े सुभाष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई अजयवीर सिंह ललपुरा, बड़े भाई कप्तान मुल्तान सिंह जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और गांव माजरी के सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्र, आज हम यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं, आपकी परेशानियों को देखने के लिए, उनका कैसे समाधान हो उसके लिए आपके बीच में आए। प्राकृतिक आपदा आई, पंजाब के को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। खेती खराब हुई, पशुओं का नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ। ये तमाम नुकसान उस प्राकृतिक आपदा के कारण पंजाब के लोगों के साथ साथ कई प्रदेशों को झेलने पड़े। और मुझे लगता है 1988 के बाद
या यूं कहूं कि 1988 से भी ज्यादा ये बाढ़ का प्रकोप पंजाब को झेलना पड़ा है। और आप सबके प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे से आने के बाद लगातार पंजाब पर नजर बनाए रखी, जानकारी लेते रहे और मुख्यमंत्री मान साहब से भी बातचीत करते रहे। वो खुद भी आए, उन्होंने पंजाब और हिमाचल का, फिर उत्तराखंड का खुद दौरा किया और तुरंत राहत के तौर पर 1600 करोड़ रुपए पंजाब को देकर गए। और जो परिवार के सदस्य इस हादसे का शिकार हुए उनके लिए 2-2 लाख रुपए और जो घायल है उनके लिए 50-50 हजार के लिए फौरी राहत उन्होंने दी। यही नहीं, स्कूल की बिल्डिंगों का नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा सारी बिल्डिंगों को बनाया जाएगा। मकानों का जो नुकसान हुआ है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा उन मकानों को भी सरकार बना कर देगी। और उससे पहले भी 12,000 करोड़ रुपया पंजाब की आपदा राहत कोष में वो डाल चुके हैं। अब मैं उस पर सारी बातें नहीं करना चाहता कि उस पैसे से नहरों की सफाई नहीं हुई, बांध नहीं लगे, पुल नहीं बने जो होने चाहिए थे। क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है, यहां संघीय व्यवस्था है। यहां सीधा हम माजरी गांव के लिए पैसा नहीं भेज सकते, हम सीधा राज्य सरकार को पैसा भेजता है केंद्र सरकार, और राज्य सरकार उस पैसे को खर्च कर। लेकिन मुझे आज ये देखकर बहुत पीड़ा हुई। क्या मायने, इतने वर्षों के बाद भी एक पुल, छोटा सा पुल जो कब का बन जाना चाहिए था, आज तक नहीं बना। और मुझे लगता है, मैंने बात की अभी भाई साहब से कि गांव में कितनी जनसंख्या, कितनी वोट है, बोले 70-80 घर हैं, 150 वोट है। ये काम ना होने का कारण आपकी थोड़ी वोट भी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये इंसानियत का काम है, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का काम है। इसकी वोटों से तुलना करना ठीक नहीं है। अधिकारी आए हुए, मैं उनके मार्फत भी, मैं खुद भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैं अवगत सारी रिपोर्ट सौंपूंगा। क्योंकि मोदी सरकार के तमाम मंत्री आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं, वहां के हालात, वहां के लोगों से जानकारियां ले रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जो गांव की समस्या है पुल बनाने की, कि लोग बीमार भी होते हैं, डिलीवरी भी होती है, और किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो कैसे जाएगा हॉस्पिटल आदमी। तो ऐसी समस्याओं का प्राथमिकता के तौर पर समाधान होना चाहिए। लोगों का आवागमन बदस्तूर जारी रहना चाहिए। तो मैं आज माजरी गांव के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या के लिए तो मैं यहाँ के एमपी से भी बात करूंगा, मुझे लोकसभा में मिलते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी, जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे भी बात करेंगे, और फोन से भी बात करेंगे, और लिखित में भी बात करेंगे कि कम से कम इस गांव के आवागमन के लिए एक बढ़िया पुल यहाँ बनना चाहिए, जिससे लोग इस नाले के, इस नदी के आर पार
आसानी से पैदल भी, गाड़ी भी, स्कूटर भी जब निकल सके, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी उचित समस्या है, उचित मांग है, हम जितना उतना इसका समाधान कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं एमपी हूं, समाज के लोग रहते हैं, अगर से भी पैसा देना चाहूं तो वो जाएगा राज्य सरकार को, वो लगाएंगे कहाँ? सीधा काम को नहीं बेच सकता, लेकिन कोई ना कोई समाधान इसका निश्चित तौर पर निकालेंगे और इस गांव की प्रमुख समस्या का समाधान हो, और जहां भी बात करनी पड़ेगी हम निश्चित तौर पर करेंगे। जो आदमी सरकारें इसीलिए बनाता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। मैं यहाँ के एमएलए से भी फोन पर बात करूंगा, एमपी से भी करेंगे। पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन रास्ता तो सबका एक है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, ये विश्वास दिलाते हुए कि आपकी इस समस्या के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा निश्चित तौर पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब देखियो जी, ठीक है जी। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਸਟੈਡ ਪਏ ਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਦੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ साढ़े 2 महीने घट्टो घट्ट मेरे ख्याल में अज वह 5वां या 6वां चक्कर है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, असीं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी।